तो ही गाइस आप देख सकते हैं आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे एनुअल एग्जाम डीएवी क्लास 8 इंग्लिश कोर्स से फेब मार्च 2021। दोस्तों एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का पेपर हो गया या हुआ नहीं है, पोस्टपोन्ड हो चुका है, वो भी इस पेपर पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि पेपर के क्वेश्चंस बदल सकते हैं पर पैटर्न तो नहीं बदलेगा ना भाई। क्वेश्चन बदलेंगे, पैटर्न कभी भी नहीं बदल सकता किसी पेपर का। दोस्तों और वीडियो में लाइक कर दो दोस्तों, अगर आप नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आज का पेपर बहुत आसान था, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि पेपर आसान था तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं अगर आपका भी पेपर आसान गया तो। दोस्तों जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा एग्जाम है उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ आएगा उसमें सभी फिलिंग द ब्लैंक्स के ही फॉर्म में होंगे। बड़ा आसान पेपर था दोस्तों। तो पहले पैराग्राफ में आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में फिलिंग द ब्लैंक्स ही मिलेंगे। फिर दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें दोस्तों आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे और हमारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे 1-1 मार्क्स के। दोस्तों मैं आपको आंसर भी दिखाता जा रहा हूं। इसका आंसर है द साउथ ईस्ट इंडियन ओशन ब्लोस। इसका दोस्तों ट्रू आंसर है। पिछलों का आपने देख लिया होगा। अगर आप का पेपर हो गया तो आप अपने आंसर भी टैली कर सकते हैं यहाँ से। ये कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एटिकेट एंड मैनर्स। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, ये रहा द प्राइम। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक लिखा है तो आपका आंसर सही है दोस्तों। मैंने मैम से चेक भी करवा लिया ये आंसर जो मैंने लिखे थे। व्हाट आर मैनर टॉक टू पीपल राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। क्या ऐसे मैनर थे जो सिखा देने चाहिए। तो ये यहाँ से पीपल से लेके सिचुएशन तक। फिर है दोस्तों हमारा व्हाट आर द थिंग्स इन्वॉल्व इन एटिकेट ट्रेनिंग। तो ये देखिए एटिकेट ट्रेनिंग से लेके यहाँ पार्टीज तक है। फिर ये क्वेश्चन है मेंशन द बेस अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एटिकेट एंड मैनर। तो ये बोथ एटिकेट एंड मैनर से लेके कंफर्टेबल तक है दोस्तों। फिर आप देख सकते हैं मैंने बोला था कि 4 नंबर के हमारे ये आएंगे तो आप देख लीजिए इनका ये आंसर है दोस्तों। मेरे सिर्फ ये 2 गलत हो गए पूरे एग्जाम के अंदर। इसमें एप्ट आना था और इसमें रिटेन आना, मैंने रिटेन कर दिया। पहले मैंने डिस्कार्ड ही किया था फिर मैंने रिटेन कर दिया, मुझे लगा यही सही है। फिर दोस्तों हमारा राइटिंग सेक्शन आता है। ये तो मैं क्या बताऊं, इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं पर आप देख लीजिए मैंने जो भरा हुआ है। मैं तो ऐसे भर दिया आई एम गोइंग आउट फॉर अ वाइल। फिर नेहा बोलती है व्हाई आर यू गोइंग आउट इन द बैड टाइम ऑफ दिस पेंडेमिक। फिर मदर हैड टोल्ड मी टू बाय सम मेडिसिन्स एंड फेस मास्क फ्रॉम मार्केट। Please get me something to eat on your way back. What would you like to have? I would like to have snacks with burger. तो मैंने ऐसे लिख दिया दोस्तों। फिर आपको एक आर्टिकल लिखना था स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर। मैंने इसकी जगह दोस्तों स्पीच थी वो लिखी है। स्पीच थी दोस्तों टॉपिक पर सक्सेस केम टू दोज हु विल एंड देयर। दोस्तों इंपॉर्टेंट स्पीच थी, मैं पढ़ के गया था और यही एग्जाम में आई। और आप देख सकते हैं उसके बाद ग्रामर और ये कंबाइन आएंगे दोनों। रीडिंग इज एक्टिव प्रोसेस। ड्यूरिंग द रीडिंग योर आईज एंड ब्रेन इंटरेक्ट द वर्ड बाय रिपीटिंग वर्क मोस्ट एफिशिएंटली इफ यू कॉन्शियस हाउ टू ऑपरेट रीडिंग जर्नल कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर माइंड। ओके दोस्तों ये इसके आंसर है। फिर इसके हम आंसर पे आते हैं दोस्तों। ये है देयर, तो यहाँ पर आर था उसकी जगह इज हो जाएगा। फिर जो हमारा स्लीप इज नेसेसरी बट अ था तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल की गलती है तो एन आ जाएगा। और यहाँ पर स्लीप है तो दोस्तों स्लीप्स फॉर आएगा, स्लीप्स फॉर 7 आवर एंड 20 मिनट। इफ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप तो अ की जगह द आ जाएगा, आर्टिकल की मिस्टेक है। फिर अगला हमारा प्रोसीजर वाला था कि केक कैसे बनाते माइक्रोवन में। तो दोस्तों आप अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो मैं आपको एक टिप बताता हूँ। आपको जितने भी इसके अंदर जो वर्ब है उन्हें अंडरलाइन करना है और अगर फ्यूचर में तो उन सब के पीछे ईडी लगाना है और उनके प्लूरल है तो आर लगाना है, उनके आगे अगर वो सिंगुलर है तो इज लगा देना है। तो देखिए पहले का था आर एडेड, आर विस्क्ड, आर स्टेयर्ड एंड पोल्ड। फिर दोस्तों ये है हमारा लिंकर्स। आर माइंड इज वेरी सेंसिटिव, इट टेक्स व्हाट वी गिव। So positive programming is very important. We should practice positive self-respect in between. If we have given
in a negative programming then a positive programming has to be done. फिर दोस्तों अगला जंबल वर्ड था। जंबल वर्ड आप देख सकते हैं वेजिटेशन, कैन, लैक्टो, बी, पीपल, ऑल्सो। तो दोस्तों इसका मैंने लिखा पीपल, कैन, ऑल्सो, बी, लैक्टो, वेजिटेरियन। मतलब कि कुछ लोग हैं वो अकेला दूध भी पीते हैं जो कि ना वेजिटेरियन होते और ना ही नॉन वेजिटेरियन होते। फिर दोस्तों हमारा एक और है, इसमें इसका था मैंने लिखा मैनी पीपल बिकेम नॉन वेजिटेरियन इन दी लास्ट डेकेड। मतलब बहुत सारे लोग थे वो नॉन वेजिटेरियन बन गए पिछले कुछ सालों में। फिर दोस्तों एक्सट्रैक्ट था पोएम का और उसको हमें करना था। तो ये ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग है बाय रस्किन बॉन्ड। ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग बाय सरोजिनी नायडू भी लिखा था, पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सही को टिक करना है। फिर राइमिंग स्कीम पूछी थी, ए बी है, क्योंकि देखिए गिफ्ट, लिफ्ट, टोल्ड, ओल्ड ये दो वर्ड एक जैसे हैं और ये दोनों वर्ड एक जैसे साउंड करें तो अलग अलग साउंड है, तो ए बी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट गिफ्ट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। तो पोएट किस गिफ्ट के बारे में बात करे थे। जो दोस्तों जो पोएट थे वो क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों को चढ़ने का जो कला थी उसकी दादी की, उसके बारे में बात कर रहे थे। व्हेन डिड ग्रैनी लर्न क्लाइंबिंग ट्रीज। तो ग्रैनी ने कब जो ट्रीज थी उन्हें क्लाइंब करना सीखा था। अगर दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए थे, आपने टीनेजर कर दिया है टिक, तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि टीनेजर तो दोस्तों 13 से लेके आपकी शुरुआत होती है और ग्रैनी ने तो 6 में ही एज में ही कर दिया था, तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड आएगा दोस्तों। फिर व्हेन ओल्ड ग्रैनी वाज टोल्ड। तो ग्रैनी थी जब वो बूढ़ी हो गई तो उन्हें क्या चीज के लिए कहा गया कि आप अब पेड़ों पर चढ़ना छोड़ दीजिए। दोस्तों अगर आपने इसका और का ये वाला किया है तो इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लैंड ऑफ बार्थ वी प्लेज टू दी। तो दोस्तों द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट इज अबव स्टैंजा। साफ साफ पता चला है द चिल्ड्रन सॉन्ग बाय जे.आर. राइमिंग स्कीम देख सकते हैं। अब इसकी राइमिंग स्कीम भी ए बी बी है, दोनों सेम थे बहुत। अब इन सभी का फर्स्ट है हु वी इन अबव स्टैंजा रेफर टू द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, क्योंकि चिल्ड्रंस के बारे में ये, क्योंकि योग तो दोस्तों चिल्ड्रन ही हो सकते हैं। फिर टोइल का मतलब पूछा गया था टू वर्क लेबरसली। फिर प्लेज का मतलब पूछा गया था कि कौन प्लेज कर रहा है, क्या प्लेज कर रहे हैं, कि जब तो कौन प्लेज कर रहा था, जो बच्चे प्लेज कर रहे थे कि जब वह बड़े हो जाएंगे तो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे मैन और वुमेन के तौर पर। फिर अगला दोस्तों हमारा एक एक्सट्रैक्ट आया हुआ था जो कि था हमारा द अनडिजर्व्ड रिवॉर्ड बाय प्रेमचंद। तो ये पूछा गया था हु वाज कंसीडर्ड हुम एन एल्डर ब्रदर। तो किसने किसको कंसीडर्ड किया था एल्डर ब्रदर। तो दोस्तों पता है सीधी सादी बात है, बलदेव ने प्रेमचंद को अपना बड़ा भाई माना था। मेंशन द ट्रबल ऑफ द स्पीकर। ट्रबल क्या था स्पीकर का दोस्तों, कि उसका जो बड़ा बेटा था उसे फॉल्स डकैती के केस में पुलिस ने जेल में डाल दिया था। तो ये इसका आंसर रहेगा। गिव वन ऑफ वर्ड फॉर कंसीडर्ड। अनदर वर्ड फॉर कंसीडर मतलब कि कंसीडर की जगह क्या वर्ड आएगा दोस्तों। मैंने गलती से डिपेंडेंट लग दिया, मुझे लगा इसका सिनोनियम है, पर अभी मुझे पक्का नहीं पता। अगर तो आपको पेपर में लिखना था कि कंसीडर्ड की जगह आप पैरा में क्या लिख सकते हैं। ये मेरा एक गलत हो गया है, वो गलत हो गए थे, और तो कोई गलत नहीं हुआ मेरा। Why did the speaker think he could depend on listener here? ये पूछा गया कि इन लाइनों में क्यों कहा गया है कि जो स्पीकर है वो डिपेंड हो सकता है क्या बोलते हैं लिसनर के ऊपर, क्योंकि उसको पता चला था कि जो प्रेमचंद था उसकी मीटिंग हुई थी अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बाद साथ, तो उसे लगा कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, तो वो उसको बात करेगा कि उसके जो बेटा है उसको फॉल्स केस में फंसा दिया गया है, उसकी मदद करें। अरे कौन सा पेज आ गया। हमारा 12th क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ 7 क्वेश्चन दिए हुए थे, उनमें से हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो मैंने शुरुआत के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लास्ट वाला थोड़ा मुश्किल था पर आसान ही था, पर मैंने ये 6 कर दिए। पहला था कि किंग कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था। तो किंग जंगल में हर्मिट के पास जा रहा था क्योंकि उसे अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर लिखना था, और अगर ये ब्रीफली क्वेश्चंस तो नहीं थे इसीलिए मैं 30 वर्ड्स में 40 में तो मैंने तीनों क्वेश्चन भी बता दिए दोस्तों। टॉमी कंसीडर्ड द बुक अवफुली फनी। क्यों, रीजन बताना है, क्योंकि वो जो बुक थी वो स्टिल थी, उसके वर्ड थे वो कंप्यूटर की स्क्रीन की जैसे हिल नहीं रहे थे, और जब वो एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे थे तो वर्ड थे वो एक जैसे सेम दिख रहे थे, इसलिए उसको उस बुक पर हंसी आने लगी। पर ये बात उसकी सही नहीं थी दोस्तों। कमेंट में बताइए क्यों। व्हाट मेड द पोएट लाइफ डिफिकल्ट। पोएट की लाइफ
कैसे डिफिकल्ट बन गई थी, क्योंकि सुबह सुबह पोइट को सूरज उदय से पहले बहुत ही ज्यादा लंबा सफर तय कर कर अपनी स्कूल में जाना पड़ता था, फिर न्यूज़पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था दोस्तों। स्कूल में से आने के बाद उसको बिजनेस करना पड़ता था ताकि वह घर के लिए पैसे कमा सके, और फिर रात को पढ़ाई करनी पड़ती थी। इसलिए उस जो पोएट था उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। फिर ये पूछा गया क्या वुमेन रेलिश हिज लंच। तो दोस्तों रेलिश का मतलब होता है क्या वुमेन ने एंजॉय किया था अपना लंच। तो आपको पता है एंजॉय तो किया ही था, क्योंकि उसने बेचारा जो हमारा नरेटर था उसके पूरे पैसे खर्च कर दिए। अगर पूरे पैसे खर्च करने के बाद भी कोई चीज को एंजॉय नहीं करेगा, और बता दो आप कैसे करेगा। फिर दोस्तों ये पूछा गया स्वामी टेल हिज मदर टू अवॉइड स्कूल हु स्पॉइल्ड हिज प्लान। तो दोस्तों स्वामी था, उसने अपनी मम्मी को बता दिया कि वो उसे स्कूल नहीं जाना है। तो किसने उसका प्लान था वो स्पॉइल कर दिया। तो फादर ने था उसका प्लान स्पॉइल कर दिया। देखिए आंसर भी इधर लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम आंसर ही है दोस्तों, फादर ने क्या था। व्हाई डिड विलियम मॉरिस नो द कस्टमर। ये दोस्तों आपको लिखना है क्योंकि वह ड्रेस अब लाइक अमेरिकन जो हमेशा ड्रेस करते हैं, वो च्युइंगम खा रहा था, ऐसे ऐसे आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आपका एक देख सकते हैं डायरी एंट्री। डायरी एंट्री में बताना था कि मिस्टर हिल हैं, आपने सपना देखा, उसके बाद बताओ आपने एनी के साथ क्या किया। तो आपको पूरा बताना है कि मेरे को रियलाइज होगी मेरी गलती कि बुढ़ापे में किसको नौकरी मिलना बहुत आसान नहीं होता, तो वो सब आपको लिखना था इसमें। फिर दोस्तों इमेजिन योर सेल्फ टू अ मार्गी। आपको अपने आप को मार्गी समझना है और बताना है कि अगर आप भी ऐसे स्कूल में होते तो आप क्या क्या करते, फन क्या होता। आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना था दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर था, लिख दिया मैंने भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर नहीं आए तो चैनल पर अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल के बारे में बताएं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।